नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग महादेव के बारे में पढ़ेंगे। भगवान भोलेनाथ, जिनके कारण जीवन और मृत्यु के बीच की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलायमान हो रही है। सनातन धर्म में शिव का एक विशेष स्थान है। शिव की पूजा करने के साथ साथ उनके बताए हुए रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है। इस कलयुग में लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फिर भी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि हम किस प्रकार का पूजा कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर वो सिर्फ एक दिखावेबाजी है जिससे न हमारा भला हो पा रहा है न संसार का भला हो पा रहा है। लेकिन शिव के जो बताए हुए रास्ते हैं, अगर सिर्फ उसको याद रखा जाए तो शिव हमारा ज़रूर कल्याण करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं टीवी पर एक मूवी देख रहा था, कहीं ना कहीं मूवी वो शिव से रिलेट कर रहा था। उसमें भगवान शिव ये बात बता रहे थे कि अगर कोई मेरा नाम नहीं लेता है, अगर कोई मेरी पूजा नहीं करता है, अगर कोई मेरा मंदिर नहीं जाता है, लेकिन वो इंसान सच्चा है, मेहनती है, झूठ नहीं बोलता है, बेईमानी नहीं करता है, लोगों की मदद करने में उसे आनंद की अनुभूति होती है, तो वो मेरा सबसे प्रिय है। और उसकी रक्षा के लिए, उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ। तो ये बात बहुत मायने रखता है। सागर मंथन जब हुआ था तो विष निकला था उसमें से, और वो विष इतना खतरनाक और जहरीला था कि पूरे संसार में त्राहिमाम मच गया था। ऐसा लग रहा था कि जीवन बच नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। उस समय भगवान शिव ने ये जिम्मेवारी ली और उस विष का पान किया, जिससे ये संसार बच पाया। वो इतना खतरनाक विष था, इतना जहरीला विष था, जिसके पान करने के वजह से, जिसको पीने के वजह से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया, जिसके कारण वो नीलकंठ कहलाए, का कंठ नीला हो गया। लेकिन सृष्टि की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, अपने ऊपर इतना बड़ा कष्ट लिया। तो भगवान की यही परिभाषा होती है, जो लोगों के हित के लिए, भलाई के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, बगैर इस बारे में सोचे कि उनको कितनी पीड़ा होगी। लेकिन इंसान जो उनकी बनाई हुई सबसे उत्तम कृति है, वो हमेशा स्वार्थ में ही लगा रहता है, अपने बारे में ही सोचता रहता है। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ से ऊपर उठने की ज़रूरत है, तभी हमारी भक्ति में शक्ति आएगी, तभी हमारा उद्धार होगा और लोगों का उद्धार होगा। जो काम भगवान शिव ने किया हमारे पर्यावरण में, हमारे समाज में, हमारे सराउंडिंग्स में, वही रोल प्ले कर रहे हैं हमारे पेड़ पौधे, जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहरीले गैस को ग्रहण करते हैं और हमारे लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसके वजह से हमारा जीवन चलायमान होता है। ऑक्सीजन के बगैर हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पेड़ भी शिव के ही समान हैं, उनकी भी पूजा होनी चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, वे काटे नहीं जाने चाहिए। और अगर एक पेड़ काटे जाते हैं
तो कम से कम 10 पेड़ लगाए जाने चाहिए। आज का जो समय है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से उसका विकास हो रहा है। लेकिन जब आप अपने घर में करोड़ों की कोठी में रहते रहते ऊब जाएंगे, थक जाएंगे, तब कभी आप अपने घर से बाहर निकलिएगा और किसी बरगद के पेड़ के नीचे, किसी पीपल के पेड़ के नीचे, किसी नीम के पेड़ के नीचे जाकर 10 मिनट बैठिएगा। वहाँ पर जो आपको शांति का अनुभूति होगा, जो आनंद की अनुभूति होगी, जो राहत का अनुभव आप करेंगे, वो करोड़ों की कोठी में शायद उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो पेड़ भी भगवान शिव के ही जैसे हैं, उन्हें लगाना, उनकी सेवा करना, उन्हें बचाना हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो सोमनाथ है, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। दूसरा ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तीसरा ज्योतिर्लिंग जो है वो महाकालेश्वर है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला जो है वो ओमकारेश्वर है। ये भी ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मांधाता पर्वत पर स्थित है। अगला ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद है भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसे घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद त्रयंबकेश्वर, ये भी ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। उसके बाद आ जाते हैं विश्वनाथ। तो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद है नागेश्वर। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो भी गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं रामेश्वरम। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद है वैद्यनाथ। तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो झारखंड के देवघर ज़िले में स्थित है। तो इस तरह से हम लोगों ने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में अध्ययन किया। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, नागेश्वर, वैद्यनाथ, रामेश्वरम, घृष्णेश्वर। तो इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आइए इन ज्योतिर्लिंगों की स्तुति जो है उसको देख लेते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्याम महाकालम, ओमकारम मलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च, परल्याम वैद्यनाथम च, डाकिन्याम भीमाशंकरम, परल्याम वैद्यनाथम च, डाकिन्याम भीमाशंकरम, सेतुबंधे तुरामेशम, सेतुबंधे तुरामेशम, नागेशम दारुकावने, नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेश्वम, वाराणस्याम तु विश्वेशम, त्रयंबकम गौतमी तटे, त्रयंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, हिमालये तु केदारम, घुष्मेशम च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः
सप्त जन्म कृतम पापम, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। तो इस तरह से हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जाना। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं नाम। सोमनाथ, नागेश्वर, ये 2 ज्योतिर्लिंग जो है वो आपको गुजरात में है। उसके बाद जो है वैद्यनाथ, झारखंड के देवघर ज़िले में। विश्वनाथ, वो है आपका वाराणसी। उसके बाद 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, त्रयंबकेश्वर। उसके बाद रामेश्वरम तमिलनाडु, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में। उसके बाद सोमनाथ गुजरात, फिर केदारनाथ उत्तराखंड। तो इस तरह से भगवान शिव को प्रणाम करते हुए हम लोग आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। और ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को शिव को प्रणाम। और 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम आज हम लोगों ने जाना और किस किस राज्य में है इसको हम लोगों ने जाना। थैंक यू वेरी मच।